कविता एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी। उसकी सादगी और मीठे स्वभाव की वजह से सभी उससे प्यार करते थे। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने की सोच रही थी। राजीव उससे कुछ साल बड़ा था। वह शहर में नौकरी करता था और छुट्टियों में अपने गांव आता था। एक दोस्त की शादी में कविता और राजीव की मुलाकात हुई। पहली नज़र में ही उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों की बातें, हंसी मजाक और विचारों का मेल देखकर परिवार वाले भी खुश थे। कुछ महीनों की बातचीत और मिलने जुलने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। कविता अपने नए जीवन को लेकर बहुत खुश थी और राजीव भी उससे बहुत प्यार करता था। शादी के दिन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अपने सपनों को देखा और जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। शादी के बाद कविता और राजीव के जीवन की नई शुरुआत हुई। कविता ने अपने घर को संवारना शुरू किया। वह हर दिन सुबह जल्दी उठती, घर की सफाई करती, खाना बनाती, उसके ऑफिस का टिफिन बांधती। राजीव भी अपने काम में बहुत मेहनत करता था ताकि वे दोनों मिलकर अच्छा जीवन बसा सके। शाम को दोनों साथ बैठकर दिन भर की बातें करते, अपने भविष्य की योजनाएं बनाते। कविता को लगता था कि उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। राजीव भी खुश था कि उसे एक ऐसी पत्नी मिली जो उसे समझती और प्यार करती थी। दोनों के रिश्ते में विश्वास और सम्मान था। वे एक दूसरे की खुशी में खुश होते और दुख में साथ देते थे। गांव के लोग भी उनकी जोड़ी की बहुत तारीफ करते थे। कविता की माँ कहती, बेटी तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत है, इसे कभी टूटने मत देना। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद कविता ने राजीव के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस किए। पहले राजीव समय पर घर आता था, लेकिन अब अक्सर देर से लौटता। फोन की घंटी बजते ही वह अपना फोन छुपाने लगता और कई बार कविता के सवालों से बचने की कोशिश करता। कविता के दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। उसने सोचा कि शायद वह ज़्यादा सोच रही है, लेकिन जब ये बातें बार बार होने लगी तो उसके मन में शक पैदा हो गया। उसने राजीव से सीधे सवाल किए, लेकिन वह टाल मटोल करता रहा। कविता ने अपने परिवार से भी इस बारे में बात की, लेकिन वो उसे समझाने लगे कि पति पत्नी के बीच कभी कभी दूरियां होती हैं, जो समय के साथ ठीक हो जाती हैं। कविता अपने प्यार और विश्वास के कारण सब कुछ सहन करती रही। एक दिन कविता ने गलती से राजीव का मोबाइल देखा। उसमें कई मैसेज थे जो किसी प्रिया नाम की लड़की के थे। कविता का दिल टूट गया, वो दुखी हो गई। उसने राजीव से इस बारे में पूछा, लेकिन वह झूठ बोलने लगा और बात को टालने की कोशिश करता रहा। कविता के लिए ये एक बड़ा सदमा था। वह सोच नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसका प्यार तो राजीव के लिए था, लेकिन अब वह धोखा खा चुकी थी। उसने कई रातें रोकर बिताई, लेकिन फिर भी वह अपने घर और परिवार को बचाने के लिए चुप रही। कविता के दिल में गहरे जख्म थे, लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए। वह जानती थी कि परिवार की जिम्मेदारियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। हर दिन वह अपने दर्द को दिल के अंदर दबाकर सबके सामने मुस्कुराती रही। राजीव के साथ उसके रिश्ते में अब दूरी आ गई थी। वह घर पर कम रहता और जब भी होता कविता से लड़ाई करता। कविता ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन राजीव ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया। फिर भी कविता ने अपने प्यार को कमजोर नहीं होने दिया। उसने सोचा कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह अपने परिवार के लिए और बच्चों के लिए सब कुछ सहती रही, लेकिन समय के साथ कविता ने महसूस किया कि प्यार के साथ साथ उसका आत्मसम्मान भी बहुत जरूरी है। उसने देखा कि राजीव की बेवफाई और उसके व्यवहार ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। एक दिन उसने अपने परिवार से बात की और फैसला किया कि अब वह खुद को और अपने सम्मान को बचाएगी। उसने राजीव को छोड़ने का मन बना लिया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने दिल की आवाज़ सुनी और कविता बच्चों को लेकर चली गई। कविता के घर से जाने के बाद राजीव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसने अपने प्यार और परिवार को खो दिया है। राजीव ने कविता को कई बार फ़ोन किया। वह उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन कविता ने राजीव से बात नहीं की। फिर एक दिन राजीव कविता के घर उसके मायके गया। उसने माफ़ी मांगी और साथ चलने को कहा। राजीव ने अपनी सारी गलतियों को स्वीकार किया और वादा किया कि वह अब कभी धोखा नहीं देगा। उसने कविता को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह बदल गया है, लेकिन कविता अब पहले जैसी नहीं रही। उसने अपने दर्द और आत्मसम्मान को समझा था। वह जानती थी एक बार टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ना आसान नहीं, इसलिए उसने राजीव की माफ़ी को स्वीकार नहीं किया। कविता ने अपने जीवन में नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपने परिवार के साथ खुश रहने और खुद को मजबूत बनाने का रास्ता चुना। कविता ने अपने जीवन में एक नई राह चुनी। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर खुशहाल जीवन बिताना शुरू किया। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और खुद को फिर से संवारना शुरू किया। वह जानती थी कि प्यार जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी ज़्यादा जरूरी है।
कविता ने अपने अनुभवों से सीखा कि कभी-कभी खुद के लिए लड़ना भी जरूरी होता है। समय के साथ कविता ने अपने दिल के घाव भर लिए और एक मजबूत स्वतंत्र महिला बनकर उभरी। उसकी कहानी गांव में मिसाल बन गई कि कैसे एक औरत अपने प्यार और सम्मान के बीच संतुलन बना सकती है। दोस्तों, प्यार में विश्वास और सम्मान दोनों जरूरी है। अगर कोई बार बार धोखा देता है तो खुद को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। आत्मसम्मान के साथ जीना ही सच्ची जीत है। कविता की तरह हर महिला को अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए और अपने लिए सही फैसला लेना चाहिए। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।